अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हसन साजिद और हम देखने जा रहे हैं CS 304 प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रैक्टिकल। इसका हमारे पास असाइनमेंट नंबर 4 है, जिसकी डेडलाइन जो है आपके पास 2 ऑफ मार्च है। इसमें आपके लेक्चर नंबर 25 से 40 कवर हुए हैं और ये हमारे पास है ऑपरेटर फंक्शन ओवरराइडिंग के ऊपर ये असाइनमेंट है हमारे पास। कि इसमें हमने क्या करना है कि फंक्शन को ओवरराइड किस तरह से करना है। ओवरराइडिंग फंक्शन क्या होती है? एक ही तरह के दो फंक्शंस डिफरेंट क्लासेस के अंदर विद इन इनहेरिटेंस हम यूज करते हैं। तो उसके लिए हमें फंक्शन को ओवरराइड करवाना पड़ता है कि वो सेम नेम के साथ भी वो कॉन्फ्लिक्ट ना हो और वो उसको सिंगल फंक्शन कंसिडर करे। हमने करना क्या है, इसमें एक शेप की क्लास बनानी है और ये यहाँ पे उसने एक डायग्राम हमें दिखाई गई। शेप की क्लास है, उसका एक सिंगल एट्रीब्यूट है नेम। इसके अंदर 3 मेंबर फंक्शन है, सेटर गेटर होगा, डबल एरिया होगा और शो हमारे पास होगा। फिर इसको इनहेरिट करेगा एक ट्रायंगल क्लास है और उसके अंदर बेस हाइट साइड 3 तरह के डबल डेटा टाइप के वेरिएबल्स होंगे। सेटर गेटर होगा, एरिया होगा और इसका शो का फंक्शन होगा। एक सर्कल की क्लास है, वो भी शेप को इनहेरिट करेगा और उसमें सेंटर एक्स सेंटर वाई रेडियस 3 डबल के डेटा टाइप के वेरिएबल्स होंगे। और सेटर गेटर, डबल एरिया, सर्कमस्टेंसेस, सर्कमफेरेंस और डायमीटर, ये 3-4 तरह के हमारे पास फंक्शंस होंगे जो हमने बनाने हैं। हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस कह रहा है। आपने अभी तक अगर मुझे मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से youtube.com ओपन कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट या फेसबुक अकाउंट के थ्रू मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हुसैन साजिद ऑफिशियल के नाम से मेरा अकाउंट है जी। सो हम डिस्कस कर रहे थे कि हमने एक शेप की क्लास बनानी है, उसके अंदर एक नेम का एट्रीब्यूट होगा। इसमें एक सेट डेटा और गेट डेटा के दो फंक्शंस होंगे जो इसके वेरिएबल को सेट करने और गेट करने के लिए हम यूज करेंगे। फिर इसमें एक एरिया का फंक्शन होगा जिसके रिटर्न टाइप डबल है, मतलब ये एरिया कैलकुलेट करके रिटर्न करेगा। पर ये रिटर्न क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ -1 रिटर्न कर रहा है। फिर एक शेम के अंदर शो का फंक्शन है, वो जो नेम के वेरिएबल में जो आपने इनपुट ली होगी उसको वो शो करेगा, ठीक है। फिर आपने क्लास ट्रायंगल बनानी है जो कि शेप से ड्राइव्ड होगी और इसके एट्रीब्यूट होंगे बेस, हाइट और नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। और इनकी डेटा टाइप जो है वो डबल होगी, ठीक है। और ये नेम ऑफ शेप जो है सेट डेटा है, तो ऊपर से नेम ऑफ शेप के अंदर ये उसको इनहेरिट करेगा, मतलब उसमें हम फंक्शन ओवरराइड करेंगे, ठीक है। नेम जो है वो ऊपर से इनहेरिट होगा और इसके अंदर सेटर और गेटर होगा, दो फंक्शन होंगे। और फिर हमने एरिया को भी ओवरराइड करना है, ठीक है। सो ट्रायंगल तो ओवरराइड द एरिया, और एरिया का जो ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट है। फाइनली फिर हमने शो के फंक्शन को भी ओवरराइड करना है और ये इन सारे एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को डिस्प्ले करवाएगा बिल्कुल इस तरह से जैसा कि उसने यहाँ पर हमें दिखाया गया है। सो हमने सबसे पहले क्या करना है कि हम एक 3 क्लासेस बनानी है हमने। तो हम यहाँ पर आए तो सबसे पहले आप लिखते हैं हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। और फिर एक हमारे पास क्लास है शेप की, इसमें एक होगा पब्लिक और इसके ऊपर होगा प्राइवेट, ठीक है। इसी को कॉपी किया, ये 3 क्लासेस हमारे पास बनेंगी। ट्राई एंगल, ठीक है, और कॉलन लगा के पब्लिक और शेप लिखेंगे, ये उसको इनहेरिट करता है। यहाँ पे आ गया सर्कल, कॉलन लगा के पब्लिक शेप लिखेंगे तो ये ऊपर वाली क्लास को ये भी इनहेरिट करेगा। फिर नीचे हमें चाहिए इंट मेन, और यहाँ पर आपने दो ऑब्जेक्ट बनाने हैं। एक बनाना है आपने ट्रायंगल का, ठीक है, ट्राई एंगल का टी के नाम से ऑब्जेक्ट बना दें, सर्कल का सी के नाम से ऑब्जेक्ट बना दें। फिर इसके अंदर आपने फंक्शंस बनाने हैं। पहले क्या है, सेट डेटा करना है, तो हम टी के साथ भी सेट डेटा के थ्रू हम उसका डेटा जो है वो सेट करवा लेंगे, वेरिएबल्स में इनपुट ले लेंगे। फिर सी के थ्रू हम जो है वो सेम सेट डेटा कॉल करवा लेंगे और उसके फंक्शंस को हम यूज कर लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, टी के साथ जो है हम शो का फंक्शन कॉल करेंगे और उसकी वैल्यू डिस्प्ले करवाएंगे। फिर सी के साथ हम शो का फंक्शन कॉल करेंगे, उसकी वैल्यू डिस्प्ले करवाएंगे। अब तीनों के हमने पहले वेरिएबल्स बनाने हैं। वेरिएबल्स उसने यहाँ पे हमें क्या है, स्ट्रिंग नेम। तो स्ट्रिंग नेम का वेरिएबल यहाँ पर बनेगा, इसके अंदर 3 वेरिएबल्स हैं। अच्छा, उसके बाद ये नेम का वेरिएबल हमारा पास बन गया। फिर हमने इसको सेट करना है, ठीक है। तो सेट डेटा के अंदर आपने जाना है और ये वॉइड टाइप का होगा। इधर आपने जाके लिखना है कि सी आउट
एंटर नेम ऑफ शेप, और जो भी आप सी इन करेंगे वो नेम के वेरिएबल में सेट हो जाएगा। इसके बाद आपने करना है वॉइड नई स्ट्रिंग गेट, और ये क्या है हमारे पास डेटा, या इसको आप कह लेंगे गेट नेम, ये गेटर के लिए हम यूज करेंगे। और ये हमारे पास क्या होगा, इसको हम रिटर्न करेगा ये हमें नेम के वेरिएबल को, ठीक है। उसके बाद हमें इसमें क्या चाहिए, सेटर गेटर आ गया, फिर हमें चाहिए डबल एरिया, ठीक है। सो हमने लिया डबल एरिया वेरिएबल इसका, और ये हमें रिटर्न कर रहा है -1। उसने शेप के अंदर हमें कहा है वॉइड शो का फंक्शन है, और ये क्या कर रहा है सी आउट, पहले ये एक लाइन है इस तरह से, और शुरू में भी एक एंडल में एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा बीच में चीज़ों के मार्जिन नज़र आए। इसको कॉपी करके पेस्ट किया, और बीच में आपने सी आउट किया नेम ऑफ शेप, जहाँ पे जिस तरह से उसने ये इधर कहा हुआ कि नेम ऑफ शेप इज, और फिर ट्रायंगल शो हुआ है, ठीक है। तो नेम ऑफ शेप इज, और इसके बाद आपने गेट नेम का वेरिएबल कॉल करना है, और फिर एंडल, ठीक है। ये हमारी शेप की क्लास बन गई। फिर हमने आना है ट्रायंगल की क्लास पे, उसमें क्या है बेस हाइट नंबर ऑफ साइड्स और ट्रायंगल है। तो आपने डबल बेस हाइट साइड्स तीन वेरिएबल ले लिए, और फिर यहाँ पे हमने सेटर बनाया वॉइड सेट डेटा का फंक्शन बनाया। तो सबसे पहले हमने ओवरराइड करना है, तो शेप डबल कॉलन, और उसका जो है सेट डेटा पहले हम उसको कॉल करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है कि इसके अपने मेंबर्स में इनपुट लेंगे एंटर बेस, और यहाँ पर हम सी इन करवा लेंगे बेस के अंदर, सी आउट एंटर हाइट, और हमने फिर सी इन करवाना है हाइट के अंदर, सी आउट एंटर साइड्स, और हमने सी इन करवाना है साइड्स के वेरिएबल्स में। फिर हमने क्या बनाना है गेट के तीन फंक्शंस बनाने हैं, ठीक है। ये सारे डबल टाइप के हैं, तो डबल गेट बेस ये उसका गेटर बनेगा, और ये रिटर्न करेगा बेस को। फिर डबल गेट हाइट, और ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा हाइट का वेरिएबल। फिर हमने बनाना है डबल गेट साइड्स, और ये रिटर्न करेगा हमें साइड्स का वेरिएबल। फिर हमने बनाना है इसके नीचे एरिया, ठीक है। यहाँ पर हमें मेंशन किया गया है कि ये गेटर सेटर के बाद आपने यहाँ पे एक एरिया का फंक्शन बनाना है, और ये रहा, और उसका ये वेरिएबल है, और ये ओवरराइड करेगा पेरेंट क्लास के उसको। तो आपने बनाना है डबल एरिया, तो सबसे पहले ये ओवरराइड करवाना है। ओवरराइडिंग किस तरह से होती है, पेरेंट क्लास का नेम और उसका वो वाला फंक्शन जो सेम नेम के साथ है, और फिर आपने इधर क्या करना है, सॉरी फंक्शन के अंदर ओवरराइडिंग है, हाँ। और उसके बाद जो है यहाँ पर आपने रिटर्न करवाना है बेस इनटू हाइट, और ये डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2.0 के साथ, और ये हमारा फिर इसी तरह से वॉइड शो का फंक्शन होगा। सबसे पहले इसको ओवरराइड करवाना है, तो वो शेप डबल कॉलन, और फिर ऊपर से शो का फंक्शन कॉल करेंगे हम, और फिर सी आउट करेंगे हम ये इस तरह से जैसा उसने यहाँ पे करवाया हुआ है बेस हाइट, और यहाँ पे आप गेट बेस का फंक्शन कॉल करेंगे और एंडल। फिर आपने क्या किया सी आउट हाइट और गेट हाइट का फंक्शन आ गया, और एंडल। फिर सी आउट नंबर ऑफ साइड्स, गेट साइड का फंक्शन आया, एंडल। फिर आपने क्या शो करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, सी आउट एरिया ऑफ ट्रायंगल,
और एरिया का फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है। और एक एक्स्ट्रा मैं इधर एंडल यूज कर रहा हूँ, और उस सेंस में मैं इसके स्टार्ट में भी एक एक्स्ट्रा हैंडल ऊपर से भी ले आता हूँ, ताकि ये चीज़ों में गैप शो हो, जस्ट डिफरेंस के लिए ये हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं। सेम चीज़ मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम सेव होगा, ठीक है। आपने ये मेक श्योर करना, बल्कि मैं टाइप करता हूँ, आप लोग अक्सर टाइपिंग में गलतियां कर देते हैं फिर इस तरह से। फिर हमने ये 4 वेरिएबल्स, इसके 3 वेरिएबल्स हैं, डबल, सेंटर एक्स, सेंटर वाई एंड रेडियस। फिर उसी तरह से आप बनाएंगे void set data, और पहले आपने क्या करना है, शेप पेरेंट क्लास है तो उसका सेट डेटा कॉल करेंगे। फिर इधर आप कहेंगे कि एंटर सेंटर एक्स, और सी इन करवाएंगे आप सेंटर एक्स के अंदर, सी आउट एंटर सेंटर वाई, और आप सी इन करवाएंगे सेंटर वाई के अंदर, सी आउट एंटर रेडियस, और आप सी इन करवाएंगे रेडियस के अंदर। ये हमने सेट कर लिया। अब इसके लिए आप क्या बनाएंगे, डबल गेट सेंटर एक्स। इसके लिए एक फंक्शन बनेगा, ये रिटर्न करेगा सेंटर एक्स को, डबल गेट सेंटर वाई बनेगा, और ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा रिटर्न सेंटर वाई, उसका वेरिएबल। फिर इसी तरह से आप बनाएंगे डबल गेट रेडियस, और ये आपको रिटर्न करेगा रेडियस, और आप रिटर्न कर लेंगे रेडियस को। फिर हमें क्या चाहिए इसके अंदर, उसने डिफरेंट फंक्शंस बनाए हुए हैं, पहले हम उनको अंडरस्टैंड करते हैं। सर्कमफेरेंस, डायमीटर, एरिया, तो आप इसके बाद डबल एरिया और इसको कॉल करेंगे। ये सबसे पहले अब एरिया है तो पेरेंट फंक्शन के वो आपने ओवरराइड करना है, शेप और एरिया का फंक्शन कॉल हुआ। अब आपने इसका करना है, और इसका क्या एरिया है, पाई आर स्क्वेयर, 3.14 पाई होता है, इंटू रेडियस ये आ गया। फिर डबल सरकमफेरेंस, और ये 2 पाई आर होता है, तो रिटर्न 2 × पाई मीन्स 3.14 × रेडियस। उसके बाद आपने क्या करना है, डायामीटर, डबल डायामीटर का फंक्शन है, और ये क्या होगा, रिटर्न करेगा 2 × रेडियस, ठीक है। इसके फॉर्मूलाज जो हैं वो इधर लिखे भी हुए हैं, आप इसको पढ़ेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। फिर शो का फंक्शन है फाइनली, और वॉइड शो। तो पहले आपने क्या करना है, पेरेंट क्लास के शो को ओवरराइड करना है, तो ये शो आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे आपने सी आउट करना है, पहले हैंडल करना है, थोड़ा सा गैप आ जाएगा, सी आउट सेंटर एक्स लिखा हुआ है उसने, और आप इधर ले आएंगे सेंटर एक्स को, गेट सेंटर एक्स और हैंडल, और ये सेकंड आ गया सेंटर वाई, सी आउट रेडियस, और यहाँ पे आ जाएगा गेट रेडियस और एंडल। फिर इसके बाद उसने क्या डिस्प्ले किया हुआ है हमारे पास, एरिया ऑफ सर्कल, सी आउट एरिया ऑफ सर्कल, और यहाँ पे आप एरिया का फंक्शन कॉल कर लेंगे, एंडल, फिर सी आउट सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, और ये आप सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इसको कॉल करके एंडल, और फिर क्या कॉल हुआ हुआ है, डायामीटर, सी आउट, और यहाँ पे आप डायामीटर का फंक्शन कॉल कर लें और एंडल, ठीक है।
और अब हम इसको रन करते हैं और रन करने के बाद ये हमें क्या आउटपुट देता है। पहला शेप है ट्राई एंगल, उसके बाद वो कह रहा है बेस एंटर करें। मैं ज़रा ये सामने रख रहा हूँ ताकि सेम एंट्रीज हम करें। फिर बेस इधर एंटर हुई है 30.4, 10.5 उसकी हाइट है। फिर वो कहता है जी साइड्स, वो मैंने 3 दे दी। वो उसने अब सेकंड वाली एंट्री है वो 50.6, उसके अंदर जो है वो सेंटर एक्स है, 34.6 जो है वो सेंटर वाई एक्स है, रेडियस 4 है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी ये गलती होगी है, नेम ऑफ द शेप ये मैं इधर, तो इसको दोबारा से रन करते हैं। अगेन ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, और इसको मैं थोड़ा सामने करता हूँ ताकि सेम एंट्रीज हम करें और आपको समझ आए कि आंसर सेम आ रहा है। ट्रायंगल है 30.4, 10.5, नंबर ऑफ साइड्स 3। आगे ये शेप सर्कल है, सेंटर एक्स है हमारे पास 50.6, फिर है 34.6, रेडियस है 4। अब आप मैच करें, बेस हमारे पास ये बेस है 30.4, इधर भी वही है, हाइट 10.5, 10.5, नंबर ऑफ साइड्स 3, नंबर ऑफ साइड्स 3, 159.6 एरिया है। फिर आगे हम सर्कल की मैचिंग करते हैं, 50.6, 50.6 ये सारा सेम है, 50.24 हमारे पास एरिया है, 25.12 सर्कमफेरेंस है और 8 डायमीटर है। बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। बस एक चीज का मसला है, ये जो आउटपुट आ रही है वो यहाँ से तो स्टार्ट हो रही है, लेकिन इसने आउटपुट के ऊपर ये वाली चीज को गायब कर दिया है। तो अगर हम इस चीज को करना चाहते हैं, ये हमारा प्रोग्राम ठीक है, एक एडिशनल चीज है ये, अगर आप चाहते हैं कि ये चीजें खत्म हो जाएं तो आप सिंपल जहां पे ये आप सी आउट का शो का फंक्शन कॉल करते हैं, सिस्टम और डबल कोटेशन में CLS फंक्शन कॉल करने ये, और फिर इसके लिए ऊपर एक लाइब्रेरी इंक्लूड होगी, वो आप इंक्लूड कर सकते हैं, हैश इंक्लूड CSTDlib। अब इसको रन करें और ट्राई एंगल ये था आई गेस 30.4, 10.5, नंबर ऑफ साइड्स 3। अब वो शेप दूसरी के बारे में पूछ रहा है, सर्कल सेंटर एक्स था 50.6, 30.6, रेडियस 4 था, और ये हमारी सेम एज इट इज कैलकुलेशंस आ गई हैं। और अब आप देखें कि वो जो इनपुट्स था वो ऑटोमेटिक गायब हो गया है। तो ये हमने उस तरह से काम कर लिया जैसा कि उसने हमें कहा है। तो ये थी हमारी असाइनमेंट नंबर 4 CS 20 304 की, और मैं इसका सोल्यूशन प्रोवाइड आपको नहीं करूंगा, लिहाजा आप मांगिएगा भी मत, मैं इसको सेव भी नहीं करूंगा, मैं इसको डेल कर दूंगा। ठीक है, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।